द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य, जिसने भाई शिक्षा दी, वो खड़े, उनका भी मारो। मम्मा खड़े शल्य, उनका भी मारो। राधे राधे भैया, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया आज की जो वीडियो है भगवान कृष्ण जी के ही ऊपर है, हालांकि उनका पूरा वर्णन करना तो नामुमकिन है। तो भैया आखिर कृष्ण कौन, जो कृष्ण भगवान है, आखिर कृष्ण कौन? जब यज्ञसेनी कृष्ण जी से पूछती हैं वास्तव में आप कौन हैं, तो सौम्य स्वभाव से सीधे साधे बोलते हैं मैं तो गोविंद हूँ, लोग मुझे प्यार से गोविंद बोलते हैं, एक ग्वाला हूँ गाय चराने वाला साधारण सा। उनका जवाब ये रहता है जब महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह लगातार 12-13 दिनों से युद्ध हो रहा है, 13 दिन 14 दिन हो गए युद्ध हो रहा है, भगवान कृष्ण का जब सब्र टूटता है तब वो बोलते हैं मैं ही परम ब्रह्म, मेरे ही वजह से तुम युद्ध कर रहे हो, मेरी ही वजह से मरोगे, मैं चाहूं तो तुम्हारा भी वध कर सकता हूं, भले तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान हो सो हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो युद्ध हो रहा है वो भी मैं हूं, लोग मर रहे हैं वो भी मैं हूं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं वो भी मैं हूं। वो जवाब कैसे निकल कर आया? सब्र, जब भगवान का सब्र थोड़ा सा टूटा तब वो सवाल का जवाब निकल के आता। यज्ञसेनी ने पूछा तो मैं गोविंद हूं, ग्वाला, सौम्य स्वभाव। यहां महाभारत में आते हैं तो महाभारत में इतने भगवान उग्र क्यों हो गए? उसका कारण है भैया, उसका कारण ये है कि धर्म की स्थापना होनी है, और जो भीष्म पितामह है, खैर भीष्म पितामह है तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, पर फिर भी जो धर्म स्थापना के आड़े आएगा भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे। ये भीष्म पितामह को समझाया गया। कर्ण किसका भाई? अर्जुन का ज्येष्ठ बड़ा भाई। भगवान को सब पता है पर उसको मरवाया गया थोड़ा सा छल से, क्योंकि भगवान कृष्ण है जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। आप जैसा करेंगे हम आपको वैसा युद्ध देंगे। तो कर्ण को उसी तरीके से मरवाया गया, क्योंकि यदि जब तक कर्ण है और कर्ण खड़ा रहता तब तक धर्म स्थापना में दिक्कत आ जाती, तो कर्ण को भी मरना जरूरी था। दुर्योधन के द्वारा रात में युद्ध कर दिया गया। अब रात में युद्ध कौन करते हैं? रात में युद्ध जो दैत्य लोग होते हैं, या तो एक पिशाच है जो उसको लेके आता है, कौन? दुर्योधन। भगवान ने कहा ठीक है, जैसा आपको युद्ध चाहिए हम वैसा देंगे। भीम के द्वारा कहा जाता है कि तुम अपने बेटे घटोत्कच को याद करो। घटोत्कच को बुला लेते हैं, लो भैया जैसा आपको चाहिए था वैसा युद्ध, क्योंकि घटोत्कच भी राक्षस था भाई, तहलका मचा देता है रात में। तो यदि आप उनके सामने सौम्य स्वभाव है तो वो भी स्वयं सौम्य बने हैं, साधारण और सरल बने हैं, लेकिन आप हद पार करेंगे तो भैया आपकी खैर नहीं। धर्म स्थापना में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का सार देते हैं, मतलब भाई दादा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, चाचा के लड़के खड़े हैं, मामा खड़े हैं, सगे मामा खड़े हैं, ये सबके मानने हैं। अब भाई मतलब सगों को मानना है भैया, धर्म स्थापना में दिक्कत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का मार दो। अर्जुन के हाथ कांप रहे, अरे प्रभु मैं इनमें कैसे तीर चला दूं, कैसे मार दूं इनको? भगवान ने कहा मानना तो पड़ेगा। फिर भगवान गीता का सार उनको सुनाते हैं।
उसमें मतलब मेन पॉइंट ये बताते हैं कि कोई किसी के लिए नहीं रोता, तुम मर जाओगे 4 दिन रोंगे, फिर से जो जीवन की गति है वो अपना जो समय है वो फिर चलने लगेगा। ये सब जो आत्माएं हैं, आत्मामर है, सब मेरे सृजन से हुई हैं। जब पूरी बात अर्जुन को समझ में आती है उसके बाद युद्ध के लिए तैयार होता है। मतलब भगवान कृष्ण का ये मानना है कि जो धर्म के खिलाफ है, मतलब महाभारत से लेकर यदि अभी कलयुग की भी बात करें तो जो धर्म के खिलाफ है, अरे सगो भैया, अरे मार दो भैया, धर्म के खिलाफ है ना। तो वही चीज है, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, सामने गुरु खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जिसने भाई शिक्षा दी वो खड़े, उनका भी मारो। मम्मा खड़े सल्ले, उनका भी मारो। जो विपक्ष में है, कितना भी सगर है, धर्म के आड़े आएगा उसको मानना है। यदि वो जैसा युद्ध चाह रहा वैसा युद्ध दो। वो षड्यंत्र से मार रहा है भैया, तुम भी षड्यंत्र से मारो। ये कृष्ण नीति, मतलब भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण, मतलब उनके बारे में तो भैया वर्णन करना मुश्किल है। उनकी पूरा वर्णन कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो ये भगवान कृष्ण का थोड़ा सा वर्णन था, उतना बड़ा वर्णन नहीं है, नहीं हम दे सकते उतना बड़ा वर्णन। तो भैया राधे राधे।